नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि 56 इंच का सीना अब छोटा हो गया। सर्वदलीय बैठक में शामिल नहीं होने पर पीएम पर भड़के खड़गे। आगे जिक्र होगा कि अब बालाकोट जैसी कार्रवाई नहीं, फुल एंड फाइनल हिसाब जरूरी। पहलगाम हमले को लेकर पाकिस्तान पर फूटा फारूक अब्दुल्ला का गुस्सा। खबर में आगे जिक्र होगा कि 30 अप्रैल को कानपुर दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी। पहलगाम हमले में आतंकियों के शिकार शुभम के परिजनों को देंगे सांत्वना। आगे आपको बताएंगे कि प्रशांत किशोर ने बिहार सरकार के खिलाफ शुरू किया अभियान, नीतीश कुमार के गांव से होगी शुरुआत। और इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर से गूंजी संविधान बचाओ की हुकार, कांग्रेस ने की बड़े अभियान की शुरुआत। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। 56 इंच का सीना अब छोटा हो गया है। सर्वदलीय बैठक में शामिल नहीं होने पर पीएम पर भड़के खड़गे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि जब पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की जान गई और इस पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, तब प्रधानमंत्री उसमें शामिल नहीं हुए। जयपुर में आयोजित संविधान बचाओ रैली को संबोधित करते हुए खड़गे ने कहा कि देश का दुर्भाग्य है कि जब देश की शान पर हमला हुआ तब प्रधानमंत्री बिहार में चुनावी भाषण दे रहे थे। सभी दलों के नेता बैठक में आए लेकिन प्रधानमंत्री नहीं आए। क्या बिहार दूर था? उन्हें आना चाहिए था और योजना के बारे में बताना चाहिए था कि उन्हें हमसे किस तरह की मदद चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि पीएम मोदी ने महंगाई और बेरोजगारी दी। ऐसे लोग देश को कमज़ोर करते हैं। उनका 56 इंच का सीना अब छोटा हो गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अब बालाकोट जैसी कार्रवाई नहीं, फुल एंड फाइनल हिसाब जरूरी। पहलगाम हमले को लेकर पाकिस्तान पर फूटा फारूक अब्दुल्ला का गुस्सा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर देश भर में शोक और आक्रोश का माहौल है। पूर्व सीएम और जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने हमले को लेकर पाकिस्तान की निंदा की और उन्होंने कहा कि अब पाकिस्तान से वार्ता का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि उन्होंने इंसानियत का कत्ल किया है। भारत ने 1947 में ही टू नेशन थ्योरी को खारिज कर दिया था और आज भी उसे मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक हैं। समाचार एजेंसी से बातचीत करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अफसोस है हमें कि हमारा पड़ोसी आज भी नहीं समझता कि उसने इंसानियत का कत्ल किया है। अगर वो समझता तो इससे हम लोग पाकिस्तान में चले जाएंगे। उनकी इस गलतफहमी को दूर करना है। उन्होंने कहा कि हम जब 1947 में उनके साथ नहीं गए तो आज क्यों जाएंगे। हमने टू नेशन थ्योरी तब पानी में फेंक दी थी और हम टू नेशन थ्योरी को आज भी मानने के लिए तैयार नहीं हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी है, हम सब एक हैं। ये समझते हैं कि हमें वो इससे कमज़ोर कर देंगे और हम इससे कमज़ोर नहीं होंगे। हम इससे मजबूत हो रहे हैं और उनको अच्छा जवाब देंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 30 अप्रैल को कानपुर दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी। पहलगाम हमले में आतंकियों के शिकार शुभम के परिजनों को देंगे सांत्वना। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पहलगाम में हुए हादसे में कानपुर में रहने वाले शुभम द्विवेदी की गोली मारकर आतंकियों ने हत्या कर दी थी। घटना के बाद से ही लगातार शुभम के परिजनों से नेतागण मिलकर उन्हें सांत्वना दे रहे हैं। 30 अप्रैल को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पहलगाम हमले में मृतक शुभम द्विवेदी के हाथीपुर स्थित घर जाएंगे। परिजनों से मुलाकात कर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और इसके साथ ही वो सरकार के सामने मांगे भी रखेंगे। उधर राहुल गांधी के शहर आगमन को लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। राहुल गांधी रायबरेली से होते हुए कानपुर पहुंचेंगे और वो चकेरी एयरपोर्ट पर शाम करीब 4:15 बजे स्पेशल फ्लाइट से लैंड करेंगे। एयरपोर्ट पर वो कांग्रेस पदाधिकारी से मुलाकात करेंगे और करीब 5 बजे शुभम के घर पहुंचेंगे और वो यहां करीब 5:30 बजे तक रुकेंगे और उसके बाद सीधे चकेरी एयरपोर्ट से दिल्ली के उड़ान भरेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। प्रशांत किशोर ने बिहार सरकार के खिलाफ शुरू किया अभियान, नीतीश कुमार के गांव से होगी शुरुआत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने घोषणा की है कि बिहार में नीतीश कुमार सरकार के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान अगले महीने मुख्यमंत्री के पैतृक गांव से शुरू किया जाएगा। ये घोषणा नालंदा जिले के हरनौत विधानसभा क्षेत्र में की गई, जहां से जेडीयू अध्यक्ष ने 1980 के दशक में अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। प्रशांत किशोर ने कहा कि हम अक्सर सुनते हैं कि भले ही नीतीश कुमार ने राज्यों के लिए बहुत कुछ नहीं किया हो, लेकिन उन्होंने अपने गृह जिले में विकास किया है। इस मिथक को तोड़ने के लिए हमने 11 मई को कल्याण बिघा से अपना हस्ताक्षर अभियान शुरू करने का फैसला किया है। पूर्व चुनाव रणनीतिकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सभी को पता होना चाहिए कि नीतीश कुमार के अपने गांव में क्या स्थिति है।
हम गरीब परिवारों को 2 लाख रुपए की विपत्ति सहायता जैसे वादे को पूरा करने में उनकी सरकार की विफलता को उजागर करेंगे। सीएम ने विधानसभा को बताया कि राज्य भर में 94 लाख परिवार हैं जो इस तरह की मदद के लिए पात्र हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि ये वादा पीएम नरेंद्र मोदी की हर बैंक खाता धारकों को 15 लाख रुपए देने की बात की तरह ही एक नौटंकी है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मध्य प्रदेश में ग्वालियर में गूंजी संविधान बचाओ की हुकार, कांग्रेस ने की बड़े अभियान की शुरुआत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में संविधान और जनहित के मुद्दे पर कांग्रेस ने बड़ा अभियान शुरू किया है। इसी क्रम में सोमवार को ग्वालियर में प्रदेश स्तरीय संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया गया। वीरांगना लक्ष्मीबाई समाधि स्थल के समीप मैदान पर आयोजित इस रैली में हजारों कार्यकर्ता और समर्थक जुटे। कार्यक्रम की शुरुआत राघवगढ़ से विधायक जयवर्धन सिंह ने जय बापू जय भीम जय संविधान के उद्घोष के साथ की। जयवर्धन सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि हम राहुल गांधी के बब्बर शेर हैं, संविधान पर हो रहे हमले को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सड़क से सदन तक संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करेंगे। उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकारों पर जन विरोधी नीतियां अपनाने, महंगाई और बेरोजगारी बढ़ाने तथा संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। कार्यक्रम में कई युवा नेताओं ने भी अपने विचार रखे और केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए आम जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पहलगाम आतंकी हमला, पायलट बोले आतंकियों और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे सरकार, हम साथ हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले को लेकर देश भर में रोष है। सभी राजनीतिक दल एक होकर हमले के खिलाफ सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने पहलगाम हमले की निंदा करते हुए केंद्र सरकार से आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने की मांग की। सचिन पायलट ने रविवार शाम पहलगाम हमले में मारे गए मालवीय नगर निवासी नीरज उधवानी के परिजनों से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत की और उन्होंने कहा कि पहलगाम की घटना सामान्य नहीं है, इसका मुंहतोड़ जवाब देना ही पड़ेगा और ये कोई आम आतंकी घटना नहीं है। जिस तरह से इसे अंजाम दिया गया, उनके मंसूबे बिल्कुल स्पष्ट हैं और इस मसले को आगे कैसे लेकर जाना है और इस पर क्या कार्रवाई करनी है, इस पर कांग्रेस का रुख साफ है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में हमने इस मसले को रखा था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पाकिस्तान की मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी, मोदी, राजनाथ, डोभाल के बीच चली 40 मिनट बैठक। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच नई दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर एक अहम बैठक हुई जो करीब 40 मिनट तक चली और ये बैठक ऐसे समय में हुई है जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। खासकर 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद, जिसमें 26 लोग ज़्यादातर पर्यटक मारे गए थे और इस हमले को भारत ने पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद से जोड़ा है। इसके बाद दोनों देशों के बीच कूटनीतिक और सैन्य तनाव बढ़ गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भाजपा ने ज्ञानदेव आहूजा को पार्टी से निकाला, पूर्व विधायक बोले न माफ़ी मांगी और न मांगूंगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के राम मंदिर में दर्शन करने के बाद गंगा जल छिड़कने के मामले में भाजपा ने पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा की प्राथमिक सदस्यता समाप्त कर दी है। भाजपा की प्रदेश अनुशासन समिति ने आहूजा प्रकरण की जांच कर रिपोर्ट प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को सौंपी थी। बताया जा रहा है कि समिति ने आहूजा पर लगे आरोपों को सही माना था और इस पर प्रदेश अध्यक्ष ने कार्रवाई की है। हालांकि इस घटना के सामने आते ही आहूजा को पहले पार्टी से निलंबित कर दिया गया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में डाले भारत, असदुद्दीन ओवैसी का बयान। जी हाँ दोस्तों, पहलगाम आतंकी हमले को लेकर देश भर में गुस्सा है। आम हो या खास, हर कोई पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर भारत सरकार से पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाने की मांग की। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार से यही मांग है कि पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में डालना चाहिए, तभी उनको समझ में आएगा। असदुद्दीन ओवैसी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वैष्णो देवी के पास एक स्थान है जहां पिछले साल जुलाई में 60 पर्यटकों की हत्या कर दी गई थी, इसीलिए एक निवारक नीति पर विचार करने की आवश्यकता है। सर्वदलीय बैठक में पूरे विपक्ष ने सरकार से कहा कि आप कार्रवाई करें, जो भी आपको सही लगे हम आपका समर्थन करेंगे ताकि मरने वालों के परिवारों को न्याय मिल सके और ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसलिए हम सरकार का पूरा समर्थन कर रहे हैं।
रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पशुपति के लाल फार्मूले से तनाव में बीजेपी और नीतीश, बिहार चुनाव में एनडीए को आरक्षित सीटों पर नुकसान। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लोजपा आर के नेता चिराग पासवान और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया पशुपति कुमार पारस की नज़रें आरक्षित सीटों पर हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के हिसाब से देखें तो इन सीटों की कुल संख्या लगभग 38 है और इन सीटों पर नज़रें वैसे तो सभी दलों की है, लेकिन इस पर दबदबा कायम करने के लिए चाचा भतीजा आतुर दिखते हैं। पशुपति कुमार पारस के लिए अब राजनीतिक अस्तित्व का सवाल है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और आरएलजेपी के प्रमुख, जिन्होंने पिछले साल लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार से चुनाव लड़ने के लिए एक भी टिकट न दिए जाने का हवाला देते हुए एनडीए से नाता तोड़ लिया था, अब उनके लालू प्रसाद यादव के शरण में जाने की 100% संभावना जताई जा रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ओटीटी और सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट गंभीर विषय, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को जारी किया नोटिस। जी हाँ दोस्तों, ओटीटी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अश्लील कंटेंट के प्रसारण पर रोक लगाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और कंपनियों से नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा। कोर्ट ने जिन प्लेटफॉर्म्स को नोटिस जारी किया है उनमें नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, उल्लू डिजिटल लिमिटेड, ऑल्ट बालाजी, ट्विटर, मेटा प्लेटफॉर्म और गूगल शामिल है। पूर्व सूचना आयुक्त उदय माहूरकर समेत अन्य ने दायर याचिका में मांग की है कि कोर्ट केंद्र सरकार को नेशनल कंटेंट कंट्रोल अथॉरिटी का गठन करने का जो निर्देश है वो दे और जो इन प्लेटफॉर्म पर अश्लीलता को रोकने के लिए दिशा निर्देश तय करेंगे। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस BR गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने कहा कि ये गंभीर चिंता पैदा करती है। केंद्र को इस बारे में कुछ करना चाहिए और ये मामला कार्यपालिका या विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। ऐसे भी हम पर आरोप है कि हम कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में दखल देते हैं, फिर भी हम नोटिस जारी कर रहे हैं। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रही कांग्रेस, अन्य दलों से किया संपर्क। जी दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर कांग्रेस पार्टी संसद का एक विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रही है। इसके लिए देश की सबसे पुरानी पार्टी ने अन्य विपक्षी दलों से भी संपर्क किया है। सूत्रों ने रविवार को इंडियन एक्सप्रेस को ये जानकारी दी। जम्मू एवं कश्मीर के प्रमुख पर्यटन स्थल पहलगाम में मंगलवार को हुए घातक आतंकवादी हमले में 26 लोग मारे गए, जिनमें अधिकतर पर्यटक थे। कांग्रेस द्वारा पत्र का मसौदा तैयार किया जा रहा है और पार्टी नेतृत्व इस मामले पर अन्य विपक्षियों नेताओं से विचार विमर्श कर रहा है। एक सूत्र ने बताया कि ये पत्र आज शाम या कल तक भेजे जाने की संभावना है। विशेष सत्र की मांग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले सप्ताह जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले के बाद से सभी विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार की कार्रवाई का समर्थन किया है। विपक्ष नेता राहुल गांधी ने घोषणा की थी कि विपक्ष इस मामले में केंद्र द्वारा उठाए गए किसी भी कदम का समर्थन करेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। देश और सैनिक की सुरक्षा से कोई भी समझौता माफ़ी के योग्य नहीं, अखिलेश यादव का बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि देश और सैनिकों की सुरक्षा से कोई भी समझौता माफ़ी के योग्य नहीं है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने रविवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से स्पेशल ऑपरेशन की लाइव कवरेज की अनुमति क्या एक रणनीतिक लापरवाही थी या फिर ये राजनीतिक प्रचार से प्रेरित थी? ये बात सरकार तत्काल स्पष्ट करे और कल को फिर से सरकार ये कहेगी कि एक चूक के बाद ये दूसरी चूक हो गई। दोस्तों, आपको बता दें कि उन्होंने आगे लिखा कि इसका मतलब साफ है कि सुरक्षा जैसे अति संवेदनशील क्षेत्र में मीडिया का अवांछित अतिक्रमण, लाइव कवरेज तो दुश्मन भी देखेंगे, जिससे हमारे सुरक्षा बलों की लोकेशन उनको पता चल जाएगी और रणनीति भी। इससे देश की सुरक्षा और हमारे जवानों की जान भी खतरे में डाल दी जाएगी और इस तरह की लाइव कवरेज के लिए सख्त दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। देश और सैनिकों की सुरक्षा से कोई भी समझौता माफ़ी के योग्य नहीं है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने दिया बड़ा संकेत, आरजेडी या जेडीयू के साथ गठबंधन की संभावना। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने रविवार को दोहराया कि किसी भी राजनीतिक दल के साथ गठबंधन करने का सवाल ही नहीं उठता, लेकिन जो लोग बदलाव चाहते हैं वो पार्टी में शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि बात करते हुए किशोर ने घोषणा की है कि पार्टी का राज्यव्यापी हस्ताक्षर अभियान 11 मई को शुरू किया जाएगा, जिसमें बिहार में 3 महत्वपूर्ण कल्याणकारी मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और किसी भी राजनीतिक गठबंधन के गठन की संभावना से इनकार करते हुए कहा कि उनकी पार्टी केवल लोगों के साथ गठबंधन करेगी। उन्होंने कहा कि मैं हरनाथ से अपनी यात्रा शुरू कर रहा हूं। 11 मई से हम जन स्वराज में 3 महत्वपूर्ण मुद्दों पर एक आधिकारिक अभियान शुरू करेंगे। हमारे कार्यकर्ता पूरे बिहार में घर घर में जाएंगे और अभियान 3 प्रमुख सरकारी प्रतिबद्धताओं की स्थिति पर सवाल उठाएगा।
रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राजस्थान से बड़ी खबर होने जा रही है, कांग्रेस की महारैली, खड़गे आएंगे जयपुर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि रामलीला मैदान में संविधान बचाओ महारैली का आयोजन होगा, जिसके लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जयपुर जाएंगे। रामलीला मैदान में होने वाली संविधान बचाओ रैली को खड़गे को संबोधित करेंगे और ये रैली कांग्रेस हाईकमान के निर्देश पर आयोजित की जा रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए जनता को जागरूक करना है। रामलीला मैदान में होने वाली इस सभा के लिए कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। पार्टी ने जयपुर और उसके आसपास के 8 जिलों दौसा, टोंक, अजमेर, सीकर, झुंझुनू और सवाई माधोपुर से अधिक भीड़ जुटाने पर फोकस किया और इसके लिए विधायकों, सांसदों, जिलाध्यक्षों, पीसीसी संभाग प्रभारियों और जिला प्रभारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई। रैली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और अन्य वरिष्ठ नेता भी संबोधन करेंगे। कांग्रेस इस रैली के माध्यम से केंद्र की मोदी सरकार पर संविधान विरोधी नीतियों और लोकतंत्र को कमजोर करने के आरोप लगाएगी। पार्टी का कहना है कि केंद्र सरकार संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता को प्रभावित कर रही है और आम जनता के अधिकारों का हनन कर रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई का बयान, बोले पीओके को भारत का हिस्सा बनाने का ये सही समय है। जी हाँ दोस्तों, सिंधु जल संधि के निलंबन पर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदरी के कथित बयान पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि मुझे लगता है कि भारत सरकार के लिए बातचीत का समय खत्म हो गया है और अब कार्रवाई का समय शुरू हो गया है। हम पाकिस्तानी सेना और प्रशासन को कड़ा जवाब देना चाहते हैं ताकि वो पहलगाम में जो हुआ उसे कभी न दोहरा सके। पीओके को लेने और इसे भारत का हिस्सा बनाने का सही समय है। सर्वदलीय बैठक में हमने कहा था कि हम पाकिस्तानी प्रशासन के खिलाफ सभी कार्रवाइयों में सरकार का समर्थन करेंगे। हमने एक अतिरिक्त अनुरोध किया है कि पहलगाम में कुछ खुफिया और सुरक्षा चूक हुई है। जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है वो न्याय चाहते हैं। इससे पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के कार्यालय द्वारा एक विज्ञप्ति जारी की गई थी। विज्ञप्ति में बताया गया कि मुख्तार अब्बास नकवी ने इस आतंकी हमले की निंदा की और कहा कि इस्लाम को सुरक्षा कवच बनाकर इंसानियत को लहूलुहान करने वाले इंसानियत और इस्लाम दोनों के दुश्मन हैं। इस दौरान भाजपा नेता ने कहा कि मुल्क के दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए देश के सौहार्द, एकता को मजबूत और महफूज रखना होगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राजस्थान में सरकार के खिलाफ 1 मई से हुंकार भरेंगे शिक्षक, चरणबद्ध तरीके से करेंगे आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, प्रदेश भर के शिक्षक तबादले, पदोन्नति और शिक्षा नीति 2020 को लेकर आंदोलन की राह पकड़ेंगे। राज्य भर से शिक्षक वाहन जत्थों के रूप में कूच करेंगे और पैदल मार्च करते हुए चारों दिशाओं से राजधानी में आकर सरकार को घेरेंगे। शिक्षक पहले 1 मई को जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेंगे और इसके बाद 21 मई को हर संभाग से वाहन जत्थों के रूप और 27 मई से पैदल मार्च करते हुए राजधानी में पहुंचकर सरकार को घेरेंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। वक्फ कानून के विरोध में 1 मई को आम बगान मैदान में जुटेंगे उलेमा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि वक्फ कानून के विरोध में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 1 मई को साकची के आम बगान मैदान में सभा करेगा और पहले मानगो स्थित गांधी मैदान में सभा के लिए प्रशासन से अनुमति मांगी गई थी, जिसे प्रशासन ने रद्द कर दिया। इसके बाद दोबारा आम बगान मैदान और गोपाल मैदान में सभा के लिए आवेदन दिया गया, जिसमें आम बगान मैदान में सभा के लिए अनुमति मिल गई है। इस सभा के बारे में जुमे की नमाज के दौरान सभी मस्जिदों में से ऐलान किया गया कि इसमें अधिक से अधिक लोग शामिल हों। सभा में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी, तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी, सांसद इमरान मसूद सहित कई प्रमुख हस्तियों के शामिल होने की संभावना है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पहलगाम पर नेहा सिंह राठौर का वीडियो पाकिस्तान में वायरल, बोली अटैक का बिहार चुनाव में इस्तेमाल करेगी सरकार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें अपने देसी गायन और तीखे लहजे के कारण चर्चित बिहार की मशहूर लोक गायिका नेहा सिंह राठौर एक बार फिर चर्चा में है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार से सवाल पूछता उनका एक वीडियो हिंदुस्तान से ज़्यादा पाकिस्तान में वायरल हो रहा है। पाक मीडिया के साथ साथ वहां के सियासतदान भी उनके वीडियो को हथियार बनाकर इस हमले के लिए मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं भारत में भी नेहा के वीडियो पर सवाल उठने लगे हैं। हालांकि गायिका अपनी बातों पर मजबूती से अड़ी हुई है और उनका कहना है कि वो बिना डरे सरकार से सवाल पूछती रहेंगी। पाकिस्तान में नेहा का वीडियो वायरल हो रहा है। पाकिस्तानी मीडिया ने नेहा सिंह राठौर के वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि इस भारतीय लड़की ने बेलगाम हमलों के पीछे की सच्चाई और कारण का खुलासा किया है। उसने कहा है कि मोदी सरकार बिहार चुनाव में वोट हासिल करने के लिए हमलों का इस्तेमाल करेगी। वहीं दोस्तों, असल में नेहा सिंह ने वीडियो में बेहद ही तल्ख लहजे में केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि एक फ़ोन कॉल से दूसरे देश का वॉर रुकवाने वाले पापा अपने देश में आतंकवादी हमला नहीं रुकवा पाए और अंधभक्त मुझसे कह रहे हैं कि ऐसी बातों पर राजनीति और सवाल मत करो, तो किस बात पर सवाल करूं?
शिक्षा पर जिसे अब मुद्दा ही नहीं समझा जाता, या स्वास्थ्य पर जिस पर सवाल करना अब आउट ऑफ फैशन हो गया है? बोलो किस पर सवाल करूं? बेरोजगारी पर जिसके जवाब में तुम्हारे अब्बा हजूर पकौड़ा तलने की सलाह देते हैं। अरे जब देश की राजनीति ही राष्ट्रवाद और हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर चल रही है, उसके बाद भी आतंकी हमलों में देशवासी मारे जा रहे हैं, तो सवाल किस मुद्दे पर करूं? दोस्तों, इसी के साथ बिहार चुनाव में वोट के लिए हमले का इस्तेमाल भी उन्होंने कहा कि 56 इंच की छाती पर देश के सारे मुद्दों को समेट देने वाले मोदी जी सरकार में आतंकवादी हमले होंगे और नागरिकों की हत्या होगी तो क्या? सवाल मोहम्मद अली जिन्ना और नेहरू जी से पूछे जाएंगे। अपनी ही सरकार में हुए पुलवामा आतंकी हमले के शहीदों की मौत पर बेशर्मी से वोट मांगने वाला ये आदमी पहलगाम के पर्यटकों की मौत पर भी वोट मांगेगा और अंधभक्त इसे मास्टर स्ट्रोक बताकर वोट भी देंगे। लेकिन इनका कहना है कि सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए, बस 2-4 दिनों की बात है और भक्तों के पापा पहलगाम के आतंकी हमले पर रोते हुए बिहार चुनाव की नींव डालते दिखेंगे और अंधभक्त बिहार चुनाव में रोते हुए ढोंगी जी के रील शेयर करते दिखेंगे।